दोस्तों इस वीडियो में जानने वाले हैं 21 ट्रेडिंग्स रूल्स और मिस्टेक्स जो अक्सर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर होती है या फिर ट्रेडिंग जर्नी में जो अक्सर देखी गई है, और कौन से रूल्स है जिसे हमें कभी तोड़ना नहीं है, यानी कि उसको एक फॉलो करना है डिसिप्लिन के साथ। इस वीडियो में जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहला रूल्स है नो विज़न। ट्रेडिंग में हम क्यों आए हैं, इसके लिए एक आपको विज़न होना चाहिए। जो शुरुआत के वीडियो मैंने आपको चेक दिया है क्या है कि इसके अंदर विज़न हमें डालना है। ये एक दो दिन के लिए हम यहाँ पर नहीं आए, इसके अंदर हम लाइफ बना रहे हैं। तो हमारा एक विज़न होना चाहिए, यहाँ पर मैं सालों के लिए यहाँ तक आया हूँ। अगर आपकी उम्र 20-25 साल की है तो यहाँ तक आप ऐसा विज़न बना के रखिए कि यहाँ पर मैं 25-30 साल तक के लिए मैं इसी में रहूँगा, इसी बिजनेस में, ट्रेडिंग के। इसलिए छोटा सा विज़न बिल्कुल नहीं चलेगा। छोटे छोटे, अगर बड़ा विज़न होगा तो बेनिफिट ये होगा, अगर छोटे छोटे स्टॉप लॉस होंगे या लॉसेस होंगे तो इसके अंदर आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। इसलिए हमेशा बड़ा विज़न रखो इसके अंदर, छोटा विज़न नहीं। बड़ा विज़न के साथ ट्रेडिंग के अंदर में आगे बढ़ना है। सबसे पहला ये ट्रेडिंग रूल्स है। दूसरा, नॉट कीपिंग स्टॉप लॉस। ये एक प्रकार की मिस्टेक है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस नहीं लगाते, बस ऐसे ही देखते कि अभी मेरे हिसाब से चलेगा मार्केट। बिल्कुल नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग में ये बिल्कुल गलती नहीं करना है। मैंने बताया इस प्रकार से स्टॉप लॉस आपका लगना चाहिए सिस्टम में। अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाते हैं कुछ साल के बाद, तो आपके अंदर माइंड में होना चाहिए कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, लेकिन होना तो चाहिए। बिगिनर के लिए तो मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि आप जैसी एंट्री हो जाती है तो स्टॉप लॉस पहले लगाना। पहला काम आपका स्टॉप लॉस लगाना है, एंट्री बाद, एग्जिट का बाद में। पहले जैसे एंट्री हो गई, जिसके अंदर पोजीशन हमारी क्रिएट हो चुकी है, तो सबसे पहला काम स्टॉप लॉस का है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत होती है। आपने एंट्री ले ली और स्टॉप लॉस लगाना भूल गए तो मार्केट तुरंत अगर गिरेगा तो आपका स्टॉप लॉस से भी नीचे चला जाएगा। इसलिए एंट्री होने के बाद तुरंत पहला स्टॉप लॉस लगाना है। इतिहास में बहुत से ऐसे लोग पड़े हैं जिसने स्टॉप लॉस न लगाने के कारण कुछ पोजीशन है उसने बाय की है और स्टॉप लॉस के बारे में सोचा ही नहीं। जैसे ही उसका स्टॉक या फिर उसकी जो पोजीशन है वो नीचे आ रही है तो एवरेज कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ से जाएगा, यहाँ से यू टर्न लेगा, ऐसा सोच कर उसने एवरेज करते करते अपना पूरा कैपिटल को वाइप आउट कर लिया है। तो ये मिस्टेक हमें बिल्कुल नहीं करनी। इस ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मैं खास कह रहा हूँ, ये मिस्टेक कभी भी नहीं करनी। नेक्स्ट, ओवर ट्रेडिंग। हमें ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करो। और आज का इतिहास भी यही कहता है, जो सक्सेसफुल ट्रेडर है जितने भी हैं, चाहे वो स्विंग कर रहे हैं या फिर पोजीशन कर रहे हैं, दिन के अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो भी 1 से 2 ट्रेड ही करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग है तो मंथ में भी वो 4 से 5 ट्रेड ऐसे ढूंढते हैं। बस यही होता है। ये लोग अगर सक्सेसफुल बन सकते तो हम अगर दिन के 10-10, 15-15 ट्रेड करके क्या उखाड़ लेंगे। याद रखना, जितने ज़्यादा ट्रेड लेंगे उतनी लॉस होने की चांसेस ज़्यादा है। जितना ट्रेड ज़्यादा होगे उसके अंदर लॉस की संभावनाएं ज़्यादा होगी। जितने कम ट्रेड होंगे उतनी लॉस की उसके अंदर कम शक्यता है। इसलिए हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम यही रिकमेंड करते हैं, दिन के 2 से 3 ट्रेड इनफ, उसके आगे बढ़ना है, चाहे सिग्नल मिले या ना मिले। बिगिनर के लिए तो यही कहता हूँ, सुबह अगर अच्छा ट्रेड एक ही बन जाता है, छोड़ दो मार्केट को। ओवर ट्रेडिंग का बिल्कुल शिकार नहीं बनना, यानी कि ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी यहाँ पर। नेक्स्ट है कैरी फॉरवर्ड पोजीशन इन ऑप्शन। कैरी फॉरवर्ड पोजीशन बिल्कुल हमें नहीं करनी ऑप्शन के अंदर, तो बिल्कुल नहीं। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि आज मार्केट गिरा है तो कोई बात नहीं, कल कवर हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कल भाव टू भाव आएगा तो निकल जाएगा। बिल्कुल नहीं, ऑप्शन में ये गलती बिल्कुल नहीं कर रही। आज की पोजीशन आज ही कर देनी है, चाहे वो लॉस में हो या तो लॉस में। कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल नहीं, ये मिस्टेक कभी नहीं करेंगे। ये सब जो मिस्टेक है आपकी जो कैपिटल उसको वाइप आउट करेंगे, ये खत्म कर देंगे। नेक्स्ट जो है फॉलोइंग रैंडम टिप्स। किसी भी प्रकार की टिप्स ट्रेडिंग में काम नहीं करती है। कोई भी आज तक कोई न्यूज़ चैनल या फिर टिप्स से कोई शेयर मार्केट के अंदर करोड़पति नहीं बना है, याद रखना। खुद की स्ट्रेटेजी, खुद का रिसर्च होना चाहिए और खुद के उस पर ही आप काम करेंगे। हमारी स्ट्रेटेजी ये लाजवाब है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की टिप्स, कोई न्यूज़ की, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी इलेक्शन आ रहा हो, कुछ भी हो रहा है, हमें सिर्फ हमारा चार्ट देखना है, सेटअप देखना है, इंडिकेटर का सिग्नल देता है, RSI देखता है, दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो हम ट्रेड लेंगे, वरना ले लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए बस। इसलिए किसी भी प्रकार की टिप्स को हमें फॉलो नहीं करना, ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी। उसके बाद में डोंट बाय समथिंग बिकॉज ऑफ ये लो प्राइस मिल रहा है। आपने देखा होगा कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि ये मार्केट आज बुल बनने वाला है, तो हम क्या करते हैं, OTM खरीद लेते हैं जो कम प्राइस में मिल रहा है। OTM की प्राइस कम होगी, अगर ATM 100 रुपये तो OTM हो सकता है 20-25 रुपये में हो। तो आप क्या सोच रहे हैं कि 20-25 वाला अगर चलेगा ना तो ये 200-300 हो जाएगा। अगर मार्केट मतलब एकदम वॉलेटिलिटी कारण अगर भागेगा तो, इलेक्शन है आज, हो सकता है ऐसा,
कुछ भी हमें सोचना नहीं, हमें एटीएम पर ही टिके रहना है। एटीएम जो भी प्राइस होगा वही लेंगे। अगर हमारे पास कैपिटल नहीं है तो नहीं ट्रेड करेंगे, लेकिन लेंगे एटीएम। लो प्राइस वाला कभी भी नहीं लेंगे, कम जो प्राइस होगा प्रीमियम को बिल्कुल नहीं लेंगे। और लास्ट जो है बेटिंग ऑल कैपिटल ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आप याद रखिए। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो हमारा ये स्ट्रेटजी इसके अंदर कम से कम यानी कि सिर्फ 5,000 से क्यों स्टार्ट कराऊँ, क्योंकि दोस्तों कम कैपिटल से अगर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, याद रखिए ये मैं जो बोल रहा हूँ, कम कैपिटल से आप डिसिप्लिन के साथ अगर 5,000 का 10,000 बना सकते हैं, 5,000 का 20,000 बना सकते हैं, कम कैपिटल के साथ, समय के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, तो अगले सालों में, अगले दिनों में आने वाले 1 साल 2 साल के बाद आपके पास अगर 1 लाख होगा या फिर 5 लाख होगा, तो उससे भी आप 5 का 10 कर सकते हैं और 10 का 25 भी कर सकते हैं। ये याद रखना। ऑप्शन ट्रेडिंग हमेशा कभी भी बड़े कैपिटल के साथ कभी नहीं करना है, छोटे कैपिटल के साथ। इसलिए 5,000 स्टार्ट कर रहे हैं। और बहुत से लोग गलती करते हैं, जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में लाख का एक्सपायरी में लाख का 2 लाख बन जाएगा, ऐसा सोचकर खुद का पूरा कैपिटल ऑप्शन में डाल देते हैं। ये भी गलती हमें नहीं करना है। आपके पास चाहे लाख रुपया हो तो भी मैं यही रिकमेंड करूँगा इस स्ट्रेटजी के अंदर आप सिर्फ शुरुआत 5,000 से ही करें। बस 1 साल ये करके देखिए पूरे रिस्क मैनेजमेंट के साथ 365 दिन। उसके बाद में इसका यही बेनिफिट है दोस्तों हमारे ये स्ट्रेटजी का, हमारे ये प्रोग्राम का, कि आप 5,000 से अगर 1 साल तक 5,000 का आप अगर 50,000 तक पहुंच जाते 1 साल के अंदर, 1 साल में डिसिप्लिन के साथ आपके अंदर वो सब जो डिसिप्लिन आएगा, आपके अंदर इमोशन मैनेजमेंट आ जाएगा कि किस प्रकार से ट्रेड लेना है, डिसिप्लिन आ जाएगा परफेक्ट, रिस्क मैनेजमेंट सीख जाएंगे, कैसे हमें रिस्क करना, किस प्रकार से हमें ट्रेड को अंदर मैनेजमेंट के साथ आगे चलना है। ये सब जरूरी है, याद रखना। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बहुत जरूरी है। बाकी कोई भी ट्रेडिंग है जैसे स्विंग ट्रेड, उसके अंदर ठीक है, उसके अंदर लॉस भी ज़्यादा नहीं होगा अगर, लेकिन इसके अंदर तो बहुत ज़रूरी है। अगर पाँच का अगर आप 10 या 15 बना सकते हैं 5,000 से, तो आप आगे जाकर लाख का 2 लाख 50 लाख तक भी बना सकते हैं धीरे धीरे। लेकिन ये धीरे धीरे होगा, ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। ठीक है, तो ये मेक श्योर ये 7 मिस्टेक जो मैंने बताया इसकी, ये आपकी जो ट्रेडर की मनी हो तो उसको किल कर दिया, यानी कि खत्म करती है। इसलिए इनसे बचे, या फिर जो भी ये रूल्स है उसको फॉलो करें परफेक्टली। ठीक है, चलें नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं और भी जो ट्रेडिंग से रूल है।